कुछ ऐसे प्रदर्शन जम्मू के अंदर चल रहे हैं जो अभी तक समाप्त नहीं हो। लगभग 282 दिन हो गए हैं, 280 से 82 दिन हो गए इन लोगों को प्रदर्शन करते हुए। एक बार तस्वीरें देखें और ये कौन है हम आपको बताएं। आज जम्मू बेस्ड रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉइज हैं जो लगभग 282 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग थी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर, क्योंकि 10-10, 15-15, 20-20 साल से ये कश्मीर में घाटी के अंदर ही काम कर रहे थे और इनको ट्रांसफर वहां से नहीं किया गया था। जैसे ही वहां पर टारगेट किलिंग शुरू हुई तो उसके बाद इन लोगों ने इनके अंदर भी डर और खौफ का माहौल पैदा हुआ। उसके बाद ये लोग जो थे वो इसको लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया इन्होंने जम्मू में, और अब इनको काफी समय हो गया लेकिन अब तक गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं सुनी है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शशि गौतम सर। नाम है आपका? शशि गौतम। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितने दिन हो गए अब? सर आज 282 दिन हो गए हैं। अच्छा, मांग थी आपकी ट्रांसफर पॉलिसी, तो क्या पूरी हो रही है कि क्या हो गया? सर हमारी एक ही मांग है, वो है ट्रांसफर पॉलिसी, क्योंकि हम लोग जम्मू के और कश्मीर में जॉब कर रहे हैं, 15-15 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। तो हमने सरकार से एक ही मांग की थी कि हमें जो है 5 साल के बाद हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर किया जाए। और हमने एलजी साहब से हमारी जो मीटिंग हुई उन्होंने इस कमिटमेंट को की कि आपकी बात जो है जेन्युइन है और इसको किया जाएगा। उसके लिए उन्होंने कमेटी भी बिठाई और हमें उम्मीद है कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी होगी। लेकिन हम एलजी साहब से जो अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो अपनी कमिटमेंट पूरी कीजिए और रिटर्न डॉक्यूमेंट जो हमारे बीच में लाइए, और जिस दिन रिटर्न डॉक्यूमेंट आएगा हमारा धरना उसी दिन खत्म हो जाएगा। मतलब अभी तक आपको लगता है कि कोई आपकी सुनवाई हो नहीं रही है, या जानबूझ के जो रिपोर्ट दी गई है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाह रही गवर्नमेंट? रिपोर्ट जमा हुई होगी और हमें एलजी साहब ने जो कमिटमेंट की थी, इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो स्कूल जो है रजनी बाला के नाम पे किया जाएगा, वो उन्होंने किया है। उससे हमें पूरा भरोसा हो गया कि वो जो बात कहते हैं वो पूरी करते हैं। और पिछली बार आप प्रदर्शन कर रहे थे तो आप कह रहे थे स्कूल का नाम नहीं चेंज किया गया, तो बाद में वो चेंज कर गए। अभी ये 4-5 दिन पहले की बात है, वो स्कूल का नाम जो है रजनी बाला के नाम पे हो गया। तो इसका मतलब उन्होंने जो कमिटमेंट की है पूरी की है, इस बात के लिए वो जाने जाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ भी एक कमिटमेंट की थी कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो भी जल्दी से जल्दी बनेगी, और इसके अलावा जो बहन रजनी बाला की सैलरी रुकी हुई है उसको भी जल्दी से जल्दी चालू किया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो डॉक्यूमेंट जो हमारे बीच में आएगा। अच्छा मैम, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सर मेरा नाम अंजना है। तो आप सांबा से हैं? जी सर। सांबा से, यहाँ रजनी बाला। बिल्कुल। तो 282 दिन हो गए आपको प्रदर्शन करते हुए, कि क्या लग रहा है कि सरकार ट्रांसफर पॉलिसी लागू करेगी नहीं? सर देखिए, सरकार का हम क्या कहेंगे, 9 महीने कोई कम समय नहीं होता है। मैं कहती हूँ कि एक मनुष्य भी 9 महीने एक माँ के कहते हैं ना गर्भ जोन से निकलकर उसका भी जन्म हो जाता है। तो लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो इतना एडामेंट रवैया है जो 9 महीने तक चेंज नहीं हुआ। कमेटी बना दी गई, हमारे लिए कमेटी बनाकर रख दी गई है, तो अब हम देखते रहेंगे उसी कमेटी को। लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी जिस मकसद के लिए कमेटी बनाई गई थी उसको किसी और काम के लिए नहीं बनाया था, उसको ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने के लिए बनाया गया था। बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों की वो कमेटी थी, बहुत ही ब्यूरोक्रेट्स थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल ब्यूरोक्रेट्स थे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि अगर इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया, ये जम्मू आ गए, फिर घाटी में कौन जाएगा, वहाँ कैसे काम चलेगा? सर बिल्कुल आपने सही बात कही, लेकिन हम वो डिमांड नहीं ना कर रहे हैं। हमारी डिमांड रीलोकेशन की नहीं है, हमारी ट्रांसफ़र की भी नहीं है। हमारी डिमांड है ट्रांसफ़र पॉलिसी की। जो हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनी है 2006 में, हमें उसके पैरेलल में एक ट्रांसफ़र पॉलिसी चाहिए। वो एक अच्छा कदम था, अच्छा स्टेप था कि जो उस समय की सरकार ने लोगों को रोज़गार दिया। हम चाहते हैं कि उसके पैरेलल में एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए। तो ये एक शुभ काम जो है आज की सरकार करे, उसमें 5 साल का टाइम रखे। 5 साल के बाद, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही या इन कर्मचारियों की नहीं कर रही, 5 साल के बाद हर कोई कर्मचारी जो अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में गया है उसकी हर 5 साल के बाद अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में या उसकी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। ये हमारे लिए नहीं है सिर्फ, ये ट्रांसफ़र पॉलिसी पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बनेगी, हर उस एम्प्लॉयज़ के लिए बनेगी जो अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में गया हुआ है। तो ये अच्छा काम, एक शुभ काम मैं कहती हूँ। आज की डबल इंजन वाली सरकार है, प्रचंड बहुमत वाली सरकार कहा जाता है, मीडिया भाइयों के मुँह से ही हम सुनते हैं, तो इनको ये शुभ काम करने में इतनी देरी नहीं लगनी चाहिए। आपके साथी और भी थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़, वो चले गए, उन्होंने अपना प्रदर्शन समाप्त कर लिया
और वो वापस अब अपनी ड्यूटीज ज्वाइन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आप भी इस तरह का फैसला ले सकते हैं? सर देखिए, वो हमारे साथी बिल्कुल हैं, क्योंकि वो भी घाटी के अंदर काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे थे, लेकिन उनमें और हम में फ़र्क इतना है कि वो लोग कश्मीर के रहने वाले थे। वो जिस पॉलिसी के तहत गए थे वो थे रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी, प्रधानमंत्री एक उनके लिए पैकेज बना था, उस पॉलिसी के तहत गए थे। तो उनकी तो पोस्टिंग ही वहाँ पर हुई है, उस पॉलिसी के अंदर हुई है, क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले थे। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम डोगरा एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, जम्मू डिवीज़न के रहने वाले हैं। तो हमारी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो ऐसी बननी चाहिए कि हर 5 साल के बाद हर एक कर्मचारी की जो अपने होम डिस्ट्रिक्ट या एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो अब आने वाले समय में आप वापस जाने का फैसला ले सकते हैं? सर वापस तो हमने बिल्कुल जाना है, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे। हमें 9 महीने हो गए यहाँ पर दर्शन करते हुए, हमारी कोई भी एक ऐसी बाइट हमें बता दे एडमिनिस्ट्रेशन की हमने कहा हो कि कश्मीर नहीं जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार आज ट्रांसफर पॉलिसी लागू करे, हम कल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी के साथ जाएंगे। ट्रांसफर पॉलिसी अगर नहीं देगी सरकार तो फिर नहीं जाएंगे? सर देखिए, अगर ट्रांसफर पॉलिसी नहीं मिलेगी तो फिर सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि बहुत बड़ा एक प्रश्न है, सवाल चिन्ह है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 15 साल घाटी के अंदर काम किया, पढ़े लिखे, प्रशासन का ही हिस्सा है, हम आम नागरिक तो नहीं हैं। तो अगर हमारे साथ 9 महीने लग गया, अगर ये लोग खाली हाथ एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि उठ जाएंगे, फिर आम जो नागरिक हैं उनको क्या उम्मीद और अपेक्षा होगी? ये लोग क्या उम्मीद और अपेक्षा करेंगे? जब इनको 9 महीने लग गया तो फिर ये जो लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको सरकार से क्या उम्मीद और अपेक्षा होगी? एसएसबी के एस्पायरेंट हैं भाई, थोड़ा सा दिखाओ, ये इधर प्रदर्शन कर रहे हैं जेकेएसएस, तो इनके लिए कह रहे हैं? जी जी। अच्छा, मैं एक और बात आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि पीएम पैकेज एम्प्लॉय जो थे उनके तो घर वहाँ थे, आपके लिए कुछ पहले जब हमने आपको कवर किया तो आपने कहा कि वहाँ पर आपको रहने के लिए आप रेंट पर रहते थे और उन लोगों ने भी आपको मना कर दिया कि वो नहीं रखेंगे। जब आपकी गवर्नमेंट से कभी कोई इनके नुमाइंदों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि आप कहाँ रहेंगे, कहाँ आपकी रहने की कोई व्यवस्था करेंगे? सर बिल्कुल नहीं, हमारे लिए कभी किसी ने ये बात नहीं उठाई कि इनको भी कहाँ रखना है। अगर सेंटर से कोई डेलीगेशन आती है वो भी बात करती है पीएम पैकेज की। देखिए, हमें उनके साथ उनके साथ कोई भी वो पर्सनली कहते हैं ना, किसी से कोई हमें कोई कंफ्लिक्ट हमें नहीं है, लेकिन बात जब राइट्स की आती है तो हर एक नागरिक को बराबर के हक मिलने चाहिए ना। हम भी हार्ड जोन में काम कर रहे हैं, वो लोग भी, उनके आज भी मुझे लगता है कि 60, 70, 80% एम्प्लॉयज जो हैं वो क्वार्टर्स में रहते हैं, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं। तो हमारे लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन बताए ना कि कहाँ पर डोगरों के लिए क्वार्टर बने हैं, कोई एक जगह बता। मीटिंग में ये सवाल नहीं किया गया आपसे? हम तो कहते आए हैं जिनके पास हम जाते हैं कि अगर आप कहते हो कि ट्रांसफर पॉलिसी बन जाएगी, आप ड्यूटी रिज्यूम कीजिए, तो हमें ड्यूटी रिज्यूम करनी कहाँ है जाके? कोई जगह भी तो होनी चाहिए। अगर किसी का रिलीविंग ऑर्डर निकल रहा है, हमारे बहुत से कर्मचारियों का रिलीविंग ऑर्डर निकला, ये रिलीविंग ऑर्डर पकड़ने अगर जाते हैं तो इनको सुबह यहाँ से निकलेंगे, शाम को पहुंचेंगे, दूसरे दिन ऑफिशियल टाइम पे रिलीविंग ऑर्डर पकड़ना है, रात को कहाँ रुकना है? क्योंकि ड्यूटी देनी है ना वहाँ, तो कैसे देंगे? ऐसे तो है नहीं कि हम होटल लेंगे, कहीं रूम लेंगे, 2-3 हज़ार किराया देंगे रोज का, एक दिन का, तो बैठेंगे वहाँ होटल में तो फिर ड्यूटी देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कंडीशंस भी नहीं है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होटल्स बने हुए हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होटल्स भी नहीं बने हुए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि वर्किंग कंडीशंस जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए सूटेबल होंगी, तभी कोई एम्प्लॉयज़ जो है वहाँ काम कर सकता है। आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम कुलदीप कुमार है सर, और शुक्रिया आप मीडिया के जितने भाई बंधु जो ये आप कवरेज ले रहे हो 282 दिनों से। जी 282 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि अगर आप घाटी में चले जाते हैं तो रहेंगे कहाँ? देखिए सर, ये बड़े अफसोस की बात है कि हम एलजी साहब से, सरकार से बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि मेहरबानी करके जो है हमारी जीवन की सुरक्षा की जाए और वहाँ पर जो है जो रहना का बंदोबस्त है हमारे लिए किया जाए। लेकिन इसके साथ जो हमारी मेन डिमांड है वो है सूटेबल कम्प्रहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी, क्योंकि 15 सालों से हमारी कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। जी, अगर ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाई जाती है फिर? सर ट्रांसफर पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाएगी? देखिए, एलजी साहब ने हमारी ट्रांसफर पॉलिसी को एक जेन्युइन एंड जस्टिफाइड डिमांड
करार दिया है जब जुलाई 2022 में हमारा डेलीगेशन उनके साथ मिला था, और तभी कमेटी का गठन होता है और उन्हीं की कलम से लिख भी दिया जाता है कि टाइम बाउंड मैनर में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा। और उसी बात को उन्होंने 26 जनवरी 2023 को जब वो जम्मू कश्मीर को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने उसी बात को दोहराया कि जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी डोगराम प्लास के साथ जो वादा किया है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। यही अफसोस है कि आपने वचन दिए, आपकी कलम से लिख भी दिया गया, और इसीलिए जो है बार बार एलजी साहब से निवेदन किया जा रहा है, ये गुहार लगाई जा रही है कि एलजी साहब जो वादा किया है आपकी कलम से और जो आपके अल्फाज है, वक्त आ गया, मेहरबानी करके उसको निभाइएगा, ट्रांसफर पर लागू कीजिएगा। और ये सत्याग्रह तभी रुकेगा जब हमारे हक में सुटेबल कंप्रेहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा। जी चलिए शुक्रिया। तो लगभग 282 दिन से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 282 दिन काफी लंबा एक टाइम पीरियड है, लेकिन अब तक ट्रांसफर पॉलिसी को बनाया नहीं गया है। क्यों नहीं बनाया गया, क्या वजह है, और अगर इन्हें अपनी ड्यूटी रिज्यूम करनी भी है तो ये घाटी में रहेंगे कहाँ? ये कुछ सवाल थे जिनके जवाब हमें लगता है कि खोज के एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को इनके सामने रखने चाहिए थे, ताकि ये वहां पर जा सकते, अपनी ड्यूटीज रिज्यूम कर सकते। लेकिन ये कब तक चलेगा प्रदर्शन, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।